मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम लॉकहार्ट है। लॉकहार्ट एक फाइनेंशियल फर्म में एग्जीक्यूटिव है। जब वो अपने ऑफिस में होता है तब उसके कुछ दोस्त आकर उसे न्यू ईयर विश करते हैं और फिर वो सभी एंजॉय करने लगते हैं। तभी लॉकहार्ट की असिस्टेंट उसे बोर्ड मीटिंग में बुलाती है, जिसके बाद लॉकहार्ट मीटिंग अटेंड करता है। मीटिंग के दौरान बोर्ड डायरेक्टर्स लॉकहार्ट को स्विट्जरलैंड जाने के लिए कहते हैं, जहाँ पर एक वेलनेस सेंटर है और उनके सीईओ मिस्टर पेम्ब्रोक अपना ट्रीटमेंट करने के लिए वहाँ पर गए हुए हैं। उस हॉस्पिटल में पेशेंट्स की ट्रीटमेंट किसी दवाई से नहीं बल्कि एक खास तरह की पानी से होती है, मगर काफी दिन होने के बाद भी वो नहीं लौटे और अब मिस्टर पेम्ब्रोक अपनी कंपनी छोड़कर हमेशा के लिए वेलनेस सेंटर में ही रहना चाहते हैं। इसलिए लॉकहार्ट को कैसे भी करके मिस्टर पेम्ब्रोक को समझाकर यहाँ वापस लाना है और देखना है कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है जिस वजह से वो वापस नहीं आ रहे हैं। तब लॉकहार्ट वहाँ जाने से मना करता है। तब बोर्ड डायरेक्टर्स उसे वहाँ जाने के लिए फोर्स करते हुए उससे कहते हैं कि अगर तुम वहाँ पर नहीं गए तो हमें मजबूरन तुम्हें कंपनी से निकालना होगा। जिसे सुनकर लॉकहार्ट, जिसे अपनी जॉब बहुत प्यारी है, वो जाने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद अगले दिन लॉकहार्ट स्विट्जरलैंड पहुँच जाता है और उसे हॉस्पिटल का ड्राइवर रिसीव करके अपने साथ ले जाता है। लॉकहार्ट जिस जगह पर जा रहा है वो जगह सिटी से काफी ज्यादा दूर है। यहाँ पर किसी भी तरह की सर्विस और यहाँ तक कि मोबाइल नेटवर्क भी अवेलेबल नहीं है। दरअसल जहाँ पर ये वेलनेस सेंटर है वहाँ 200 साल पहले एक किंग बैरन का महल हुआ करता था, जिसने प्योर ब्लड के लिए अपनी ही बहन से शादी कर ली थी, जिससे वो अपने वंश को आगे बढ़ा सके। मगर बाद में गाँव वालों ने उस पूरे महल को जला दिया। लॉकहार्ट ड्राइवर की इस कहानी पर यकीन नहीं करता और उससे कहता है कि काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, क्या इसका सेकंड पार्ट भी मौजूद है। उसके थोड़ी देर बाद ही गाँव का एक आदमी उनकी गाड़ी में अटैक करता है, जो हॉस्पिटल में आने वाले सभी के साथ ऐसा ही करता है। इसके बाद लॉकहार्ट ड्राइवर से थोड़ी देर रुकने के लिए कहकर हॉस्पिटल के अंदर जाता है और अपने बॉस मिस्टर पेम्ब्रोक के बारे में पूछता है, जिस पर रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि अभी विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुका है, इसलिए आप कल ही उनसे मिल सकते हैं। तब लॉकहार्ट कहता है कि मुझे इस हॉस्पिटल के मैनेजर से मिलना है और उनसे कहो कि मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट उसकी मीटिंग मैनेजर से करवा देती है। इसके बाद हम लॉकहार्ट को मैनेजर के साथ बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर लॉकहार्ट वहाँ पर लगी कुछ फोटोज को बहुत ही गौर से देखता है, जो काफी अजीब होती है। तभी मैनेजर उससे कहता है कि कितना अजीब है ना, लोग इतनी दूर से यहाँ पर सिर्फ पानी से अपना ट्रीटमेंट करवाने आते हैं। तब लॉकहार्ट कहता है कि मैं ट्रीटमेंट के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर मिस्टर पेम्ब्रोक को लेने आया हूँ। तब मैनेजर उसे उन्हें लेकर जाने से मना कर देता है, जिसके बाद लॉकहार्ट बाहर आकर अपने सीनियर को फोन करता है, मगर उसका फोन नहीं लगता क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। तब उसी वक्त लॉकहार्ट के पास एक बॉल आती है जो एक ओल्ड मैन ने मारा था। जब लॉकहार्ट उस बॉल को ढूंढने लगता है तब उसकी नजर एक गुफा पर पड़ती है, जो दिखने में तो छोटी थी पर थोड़ी अलग तरह की थी। वो थोड़ी देर के लिए उस गुफा को चेक करता है, जहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद वो अपनी कार में बैठकर स्टेशन के लिए निकल जाता है। वहाँ से जाते हुए उसकी नजर हॉस्पिटल की एक दीवार के ऊपर पड़ती है, जहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है, जिसे देखकर उसे थोड़ा डर लगता है और वो ड्राइवर से कार को तेजी से चलाने के लिए कहता है। लेकिन तभी अचानक कहीं से उसकी कार के सामने एक हिरन आता है, जिससे उनकी कार खाई में गिर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हम लॉकहार्ट को हॉस्पिटल की बेड पर देखते हैं, जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट होने वाला है। होश में आने के बाद लॉकहार्ट कहता है कि आज तक उसने इतनी अच्छी नींद कभी नहीं ली। तभी उसके सामने हॉस्पिटल के डॉक्टर वॉल्मर बैठे होते हैं। वो लॉकहार्ट से कहता है कि तुम पिछले 3 दिनों से सो रहे थे, और जब ये सुनकर लॉकहार्ट अपना पैर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके एक पैर में फ्रैक्चर हुआ है। ये देखकर लॉकहार्ट डॉक्टर से उसके ऑफिस में कॉल करने के बारे में बताता है। तब वॉल्मर कहता है कि मैंने पहले ही तुम्हारे ऑफिस में कॉल करके सब कुछ बता दिया है, तुम्हें बस अब ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है ताकि तुम जल्दी से ठीक हो सको। फिर लॉकहार्ट पानी पीते हुए खिड़की के बाहर के लोगों को देखने लगता है और तभी उसकी नजर उसी गुफा पर जाती है, जिसे अब बंद किया जा रहा है, और इसी दौरान उसे पानी में किसी तरह के कीड़े दिखाई देता है। फिर वो इस बात को इग्नोर करते हुए हॉस्पिटल में इधर उधर घूमने लगता है। तब लॉकहार्ट देखता है कि हॉस्पिटल में मौजूद सारे लोग बहुत खुश है और सभी खुशी से एक साथ नहा रहे होते हैं, चाहे वो औरत हो या फिर आदमी हो, जैसे ये कोई हॉस्पिटल नहीं बल्कि कोई पिकनिक स्पॉट है। इसके बाद जब वो थोड़ा और आगे जाता है तो उसे एक हिरन दिखता है, और ये वही हिरन है जो उसकी कार के सामने आ गई थी। फिर लॉकहार्ट उस हिरन के पीछे जाता है और उसे वो जगह किसी भूल भुलैया जैसा लग रहा होता है, और उसके थोड़ी दूर जाने के बाद उसे फाइनली मिस्टर पेम्ब्रोक बैठे हुए दिखाई देता है। लॉकहार्ट कहता है कि मैं न्यूयॉर्क से आपको वापस ले जाने के लिए आया हूँ। तब मिस्टर पेम्ब्रोक कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं बीमार हूँ। तब लॉकहार्ट को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है और वो कहता है कि आप तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। इसके बाद वो दोनों साथ में स्विमिंग पूल तक जाते हैं, जहाँ पर बहुत समझाने के बाद आखिर में मिस्टर पेम्ब्रोक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके
बाद लॉकहार्ट वहाँ से जाने के लिए रिसेप्शनिस्ट को कार का इंतजाम करने के लिए कहता है, जिस पर वो कहती है कि जितना हो सके मैं सब अरेंजमेंट्स कर दूंगी। इसके बाद उसी दौरान लॉकहार्ट के पास विक्टोरिया नाम की एक ओल्ड लेडी आती है, जो उसे एक तस्वीर दिखाते हुए कहती है कि देखो, ये जो सामने चर्च है, वहाँ पर किंग बैरन के विरोध करने पर एक प्रिस्ट को लटका दिया गया था। तब लॉकहार्ट कहता है कि वही किंग जिसने अपनी ही बहन से शादी कर ली थी। ये सुनकर विक्टोरिया शॉक हो जाती है। इसके बाद जब वो चर्च को गौर से देखता है तो उसे उसके पीछे हैना नाम की एक लड़की मिलती है। लॉकहार्ट उससे पूछता है कि क्या तुम भी यहाँ पर अपने ट्रीटमेंट के लिए आई हो। तब हैना बताती है कि मैं डॉक्टर वॉल्मर की एक स्पेशल पेशेंट हूँ और मेरा ट्रीटमेंट वो खुद करते हैं। इसके बाद जब हैना उसके पैर के फ्रैक्चर के बारे में पूछती है तो लॉकहार्ट जवाब देता है कि ये जल्दी ठीक हो जाएगा और फिर मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। ये सुनकर हैना बहुत ही अजीब मुंह बनाकर कहती है कि यहाँ पर जो कोई भी एक बार आ जाता है वो यहाँ से अपनी मर्जी से वापस नहीं जा सकता। इसके बाद लॉकहार्ट मिस्टर पेम्ब्रोक के रूम में जाता है, मगर वो अपने रूम में नहीं होता। जिसके बाद लॉकहार्ट सीधे डाइनिंग टेबल पर पहुँच जाता है और डॉक्टर वॉल्मर से मिस्टर पेम्ब्रोक के बारे में पूछता है। तब डॉक्टर वॉल्मर बात को घुमाते हुए कहता है कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हमने उन्हें एक इमरजेंसी वार्ड में रखी है। ये सुनकर लॉकहार्ट समझ जाता है कि वॉल्मर उससे झूठ बोल रहा है और तभी उसकी नाक से खून बहने लगता है, जिसे देखकर वॉल्मर कहता है कि शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तभी लॉकहार्ट बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तब डॉक्टर वॉल्मर उसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है। उसी दौरान लॉकहार्ट टेबल पर हैना की फोटो देखता है, जिसके बारे में पूछने पर वॉल्मर कहता है कि ये मेरी स्पेशल पेशेंट है। जब वो 11 साल की थी तब से उसे एक ट्रॉमा है, वो मेरी बेटी जैसी है। इसके बाद जब वॉल्मर थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है तब लॉकहार्ट वहाँ की लॉकर रूम से मिस्टर पेम्ब्रोक की फाइल चुरा लेता है। इसके बाद जब वॉल्मर वापस आते हैं तब लॉकहार्ट उससे एक लॉकेट के बारे में पूछता है जो किंग बैरन का था। तब वॉल्मर कहता है कि ये कंस्ट्रक्शन करने के टाइम हमें मिला था और किंग ने ही हम सबको इस अनोखे पानी के बारे में बताया था। इसके बाद लॉकहार्ट को पानी से भरे हुए एक टैंकर में डाला जाता है और बाहर उसे देखने के लिए एक डॉक्टर भी मौजूद होता है, मगर तभी वहाँ एक नर्स आती है जिसके साथ वो डॉक्टर बिजी हो जाता है। इधर दूसरी तरफ लॉकहार्ट को टैंकर के अंदर कुछ एल्स फिशेस आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो बार बार डॉक्टर को आवाज लगाता है मगर वो सुन ही नहीं पा रहे थे, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है, मगर सही समय पर वो डॉक्टर उसे बाहर निकाल लेते हैं। तब लॉकहार्ट कहता है कि मुझे नीचे कुछ बहुत ही अजीब चीजें दिखाई दिया और जब डॉक्टर वहाँ चेक करता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिससे लॉकहार्ट को लगता है कि उसे कोई वहम हुआ है। इसके बाद लॉकहार्ट अपने रूम में जाकर मिस्टर पेम्ब्रोक की फाइल को देखने लगता है, जिसके अंदर उसे कुछ एक्सरेज देखने को मिलती है जो उनके दांतों की है, जिसे बहुत ही अजीब तरीके से निकाला गया था। फिर जब वो फाइल देख रहा होता है तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देता है और जब वो बाहर की तरफ देखता है तो हॉस्पिटल का एक गार्ड एक डेड बॉडी को एक दूसरी गुफा के अंदर ले जा रहा होता है। ये सब देखकर लॉकहार्ट को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। अगली सुबह लॉकहार्ट विक्टोरिया से मिलता है जो उसे बताती है कि किंग बैरन ने काऊ की लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट्स किया था और जब काऊ वालों को इन सब के बारे में पता चला तो उन सब ने महल को आग लगा दिया। तब लॉकहार्ट कहता है कि असल में वो ये सब करके अपनी वाइफ के लिए ट्रीटमेंट ढूंढ रहे थे जिससे उसे बच्चे हो जाए। इसके बाद लॉकहार्ट हैना को एक डॉल देकर उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे टाउन घुमाने ले जा सकती हो। तो हैना इसके लिए मान जाती है और अपनी साइकिल में बिठाकर वो उसे टाउन ले जाती है। फिर लॉकहार्ट एक बार में जाकर बियर ऑर्डर करता है और वो दोनों उससे पीते हुए बातें करने लगते हैं। तब हैना बताती है कि वॉल्मर कहते हैं कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब मेरे फादर मुझे लेने आएंगे। इसके बाद हैना एक छोटी ब्लू बोतल से लिक्विड पीती है जिसे वो विटामिन कहते हैं, जो हॉस्पिटल के हर एक पेशेंट को दिया जाता है। कुछ देर बात करने के बाद लॉकहार्ट कहता है कि तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर लॉकहार्ट एक जानवरों के डॉक्टर के पास जाता है। वो डॉक्टर को मिस्टर पेम्ब्रोक का एक्सरे दिखाते हुए उनसे पूछता है कि इनके दांत कैसे टूट गए। तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये डिहाइड्रेशन की वजह से हुआ है। तब लॉकहार्ट कहता है कि हॉस्पिटल में तो बहुत सारा पानी पिलाया जाता है। फिर वो डॉक्टर उसे इसके आगे कुछ और बताने से इनकार कर देता है। तो लॉकहार्ट उससे कहता है कि क्या ये किंग बैरन के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी वाइफ बीमार थी। तब वो डॉक्टर फौरन उसे जवाब देता है कि वो बीमार नहीं थी, बस वो बच्चे नहीं दे सकती थी। इसके बाद वो डॉक्टर उसे एक जानवर के पास लेकर जाता है जो एक बच्चे को पैदा करते ही मर जाती है क्योंकि उसने हॉस्पिटल का पानी पिया था। ये देखकर लॉकहार्ट बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। इधर हैना बार में डांस करने लगती है जिसे देखकर कुछ लोग उसके पास जाकर उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं। तभी लॉकहार्ट वहाँ पर पहुँच जाता है और वो जल्दी से अपनी कंपनी में फोन करता है और उसे पता चलता है कि उसके बॉस को तो पता ही नहीं है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, मतलब वॉल्मर ने उससे झूठ बोला था। फिर लॉकहार्ट गुस्से में हैना के पास जाता है और वो उससे पूछने लगता है कि तुमने मुझसे ये क्यों कहा था कि यहाँ जो आता है
वो अपनी मर्जी से वापस नहीं जा सकता? मुझे जवाब दो। और इसी दौरान वहाँ मौजूद लड़कों के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है और तभी वहाँ पर वॉल्मर आ जाता है और वो उन दोनों को वहाँ से हॉस्पिटल लेकर जाता है। फिर एक रात लॉकहार्ट एक बहुत ही बुरा सपना देखता है और अचानक जाग जाता है और फिर वो उन्हीं गार्ड्स को एक गुफा में डेड बॉडी ले जाते हुए देखता है। अब लॉकहार्ट को ये समझ आ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है और तभी उसके दांतों में दर्द होने लगता है और जब वो हल्के से अपने दांत को टच करता है तो उसके दांत ही बाहर निकल आती है। इसके बाद वो नीचे रिसेप्शन में जाता है और तभी रिसेप्शनिस्ट थोड़ी देर के लिए अंदर जाती है तो लॉकहार्ट मौके का फायदा उठाकर ये चेक करता है कि मिस्टर पेम्ब्रोक किस वार्ड में है और काफी ढूंढने के बाद उसे एक रूम में विक्टोरिया मिलती है जो बहुत ही ज्यादा बीमार होती है। तभी वो लॉकहार्ट का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि असल में किंग की वाइफ की नेचुरल डेथ नहीं हुई थी बल्कि उसे किसी ने मार डाला था और उसके पेट को फाड़कर उसके बच्चे को निकाल कर पानी में फेंक दिया गया था, मगर तब भी वो बच्चा जिंदा था। तभी उसी दौरान उन्हें वहाँ किसी की आहट सुनाई देती है और फिर लॉकहार्ट वहाँ छुपने की कोशिश करता है। तभी वो वहाँ एक रूम में पहुँच जाता है। वहाँ पर वो मिस्टर पेम्ब्रोक को देखता है जहाँ पर वो एक ट्यूब के अंदर बेहोश खड़े थे। तब लॉकहार्ट उन्हें वहाँ से निकालने की कोशिश करता है कि तभी वॉल्मर उसे देख लेता है और उसे वहाँ जाने का रीजन पूछता है, जिस पर लॉकहार्ट बताता है कि उसके दांत में कुछ प्रॉब्लम्स है। जिसके बाद वॉल्मर उसे ले जाकर जबरदस्ती उसके दांतों को चेक करता है। इसके बाद हॉस्पिटल में किसी को ड्रॉप करने एक कार आती है और लॉकहार्ट उस कार में बैठकर उसे टाउन ले जाने के लिए कहता है और वहाँ पर वो सीधा पुलिस के पास जाता है और हॉस्पिटल की सारी सच्चाई उन्हें बता देता है। ये सब सुनकर पुलिस ऑफिसर कोई भी रिएक्शन नहीं देता क्योंकि असल में वो भी वॉल्मर के साथ मिला हुआ है और वो वहाँ पर वॉल्मर को बुलाता है जो उसे बीमार बताता है और फिर लॉकहार्ट को मजबूरन वापस हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और लॉकहार्ट को अब ये यकीन होने लगता है कि वो सच में बीमार है और शायद ये सब उस पानी की वजह से हो रहा है, मगर फिर भी वो अपना ट्रीटमेंट करवाने लगता है। फिर एक दिन अचानक लॉकहार्ट के मन में एक ख्याल आता है और वो एक ग्लास की हेल्प से अपने फ्रैक्चर को काट देता है और तभी उसे पता चलता है कि असल में उसके पैर में कोई फ्रैक्चर हुआ ही नहीं था। इस बात से शॉक होकर लॉकहार्ट सच्चाई का पता लगाने के लिए उस गुफा में जाता है जहाँ पे गार्ड हर रोज डेड बॉडीज ले जाया करता था। वहाँ अंदर जाने पर वो देखता है कि वो गुफा अंदर से बहुत बड़ी है और वहाँ पर एल्स फिश के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया जा रहा है और साथ ही वो वहाँ पर बॉटल्स के अंदर इंसानों के बच्चों को देखता है जो मरे हुए थे। आगे जाने पर उसे वहाँ पर एक तस्वीर दिखाई देती है जो किंग बैरन की वाइफ की थी जिसकी शक्ल हूबहू हैना से मिलती जुलती है। इसके बाद जब वो नीचे जाता है तो उसे विक्टोरिया की डेड बॉडी मिलती है जिसकी बॉडी पूरी तरह से सूखा हुआ था, जैसे उसके बॉडी से सारा खून निकाल लिया गया हो। तभी वहाँ पर गार्ड आकर एक डेड बॉडी को पानी में फेंक देता है और वहाँ बहुत सारे एल्स फिश आकर उस डेड बॉडी को खाने लगते हैं। उसी दौरान वो गार्ड लॉकहार्ट को देख लेता है और उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और फिर लॉकहार्ट उस गार्ड को मार देता है। इधर दूसरी तरफ हम हैना को देखते हैं जो स्विमिंग कर रही होती है और तभी उसे पीरियड्स आती है और वहाँ का पूरा पानी लाल हो जाता है और तभी वहाँ पर एल्स फिश आ जाती है और वो हैना को नहीं काटती बल्कि उसके आसपास घूमने लगती है। इसके बाद हैना डरते हुए पानी से बाहर आकर हॉल में पहुँच जाती है। उसे ऐसी हालत में देखकर वॉल्मर उसे कपड़ा देता है और तभी वहाँ पर लॉकहार्ट पहुँच जाता है और वो सबको बताता है कि जिस पानी को आप लोग पी रहे हो वो असल में जहरीला पानी है जिसमें एल्स फिश को रखा जाता है। आप लोग बीमार नहीं है बल्कि ये पानी आप लोगों को बीमार बना रहा है। ये सब सुनकर भी वहाँ के लोग उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते और उल्टा उसके ऊपर ही अटैक कर देते हैं। और फिर जब लॉकहार्ट की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक रूम में बंधा हुआ पाता है और वॉल्मर उसके मुंह के अंदर एक पाइप घुसाकर एल्स फिश से भरा हुआ पानी उसके बॉडी के अंदर डालने लगता है। तभी वॉल्मर लॉकहार्ट को सारी सच्चाई बता देता है कि तुम्हारे लगाए हुए सारे इल्जाम सही है। असल में मैं किंग बैरन के एक्सपेरिमेंट्स को ही फॉलो कर रहा हूँ, बस फर्क इतना है कि किंग बैरन ये काम जबरदस्ती करते थे और मैं लोगों को यकीन दिलाकर करता हूँ कि वो बीमार है, जिससे वो खुद ब खुद यहाँ पे आ जाते हैं और मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाता हूँ जो अमीर और अकेले है। और साथ ही वो एल्स फिश के बारे में भी बताता है कि कैसे वो दुनिया के और पानी में 1 या 2 साल तक जिंदा रहती है, मगर वो सब यहाँ की पानी में 300 सालों तक जिंदा रहती है क्योंकि यहाँ की पानी में जादू है। और फिर हम उस पानी को इंसानों की बॉडी में डालते हैं और उसे निचोड़ कर फ्रेश पानी निकालते हैं और फिर उस बॉडी को फेंक देते हैं। तभी हम वहाँ पर छोटे से ब्लू बोतल में एक एक बूंद पानी को प्योरीफाई होते हुए देखते हैं और ये पानी जो भी पी लेता है उसकी उम्र बढ़ जाती है और वो बहुत धीरे धीरे बूढ़े होते हैं। इसके बाद वॉल्मर हैना को वेडिंग ड्रेस देकर कहता है कि अब समय आ गया है। फिर रात होने पर वॉल्मर हैना के साथ शादी कर लेता है और फिर वो उसे उसी गुफा में लेकर जाता है जहाँ पर एक बहुत
बहुत ही पुरानी बेड रखी होती है। वॉल्मर हैना को उस बेड पर ले जाने के लिए कहता है। इधर हम लॉकहार्ट को देखते हैं जिसके दिमाग में विक्टोरिया की बातें घूम रही होती है, जिसने उससे कहा था कि किंग बैरन का बच्चा पानी में फेंकने के बावजूद भी जिंदा था। इसके बाद वो एक रूम में जाता है जहाँ पर वो एक बहुत पुरानी पेंटिंग को देखता है जिसमें उसे एक आदमी दिखता है जिसने अपने मुंह पर एक पत्ती बांध रखा था। और फिर जब वो उस पूरी पेंटिंग को तोड़ता है तो उसे वहाँ पर एक छोटी बच्ची दिखती है जो और कोई नहीं बल्कि हैना थी। अब आखिर में लॉकहार्ट सब कुछ समझ जाता है कि हैना और वॉल्मर असल में कौन है। इधर दूसरी तरफ वॉल्मर हैना के साथ सुहागरात मनाने के लिए उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और तभी वहाँ पर लॉकहार्ट पहुँच जाता है और वो हर तरफ पेट्रोल गिराकर कहता है कि मुझे पता चल गया है कि हैना असल में तुम्हारी बेटी है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी वॉल्मर अपने फेस का स्किन उतार देता है और हम उसका असली चेहरा देखते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि असल में वॉल्मर ही किंग बैरन है। जब उनके महल में आग लगी थी तब किंग बैरन वहाँ से भाग गया था और उसकी वाइफ मारी गई थी, मगर उनकी बेटी जिंदा बच गई थी जो और कोई नहीं बल्कि हैना थी। बैरन इसी बहाने का इस्तेमाल करके अपने साथ साथ हैना को भी जवान बनाकर रख रहा था, जिससे उसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही थी और इस काम के लिए उसने न जाने कितने लोगों को मारा है। वो हैना के साथ इसलिए रिलेशन बनाना चाहता है क्योंकि वो चाहता है कि उसके बच्चे प्योर ब्लड के हो। वो नहीं चाहता था कि उसके खानदान में किसी बाहर वाले का खून आए। इसके बाद लॉकहार्ट और किंग बैरन के बीच फाइट होने लगती है और तभी लॉकहार्ट वहाँ पर लाइटर गिरा देता है और हर तरफ आग लग जाती है, जिसका फायदा उठाकर वो हैना को बचाने जाता है। मगर तभी दूसरी तरफ से किंग बैरन आकर उसे घसीटता हुआ उसी ईल फिश के पानी के पास ले जाता है। वो लॉकहार्ट को मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से हैना किंग बैरन को पापा कह के बुलाती है, जिसे सुनकर वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो उसके सर पे मारती है, जिसके बाद वो सीधा उस पानी में गिर जाता है और एल्स उसे खा जाती है। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और पीछे हम वही सालों पुराना मंजर देखते हैं जब किंग बैरन के महल में आग लगी थी। इसके बाद लॉकहार्ट और हैना साइकिल से वहाँ से भाग जाते हैं और तभी रास्ते में उनकी साइकिल एक कार में टक्कर मार देती है, जिसके अंदर उसकी कंपनी के लोग होते हैं जो उसे और मिस्टर पेम्ब्रोक को यहाँ से लेने आए थे। मगर इन्होंने यहाँ आने में देरी कर दी क्योंकि मिस्टर पेम्ब्रोक अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर कंपनी के लोग लॉकहार्ट को अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि जो नुकसान हुआ है वो लॉकहार्ट के ऊपर डाल सके, जैसे उन्होंने उसके फादर के ऊपर डाला था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान ले ली थी। मगर लॉकहार्ट उनके साथ जाने से इनकार करते हुए यहीं पर रहने का फैसला करता है। इसके बाद हम लॉकहार्ट के चेहरे पर एक स्माइल देखते हैं और इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।